हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंजाइम चैप्टर के बारे में जो बायोकेमिस्ट्री थर्ड सेम में आता है। तो पहले हम देखेंगे कि एंजाइम किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट है, ठीक है। उसको हम बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि कैटालिस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो पहले हमें देखेंगे कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसका रेट बढ़ा देते हैं और वो खुद अनचेंज रहते हैं, ठीक है। उसमें उनमें कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका रेट बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है। जो बायोकैटालिस्ट मीन्स क्या है कि जितने भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबका ये केमिकल जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो बढ़ा देते हैं। इसको हम बोलते हैं एंजाइम। और ये सिंथेसाइज होता है लिविंग सेल से, ठीक है। और ये जो बायोकैटालिस्ट होते हैं वो मेडअप ऑफ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो एंजाइम हम इसे बोलेंगे कि जो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबके रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। और अब देखते हैं उसकी हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं कि उसका एग्जाम्पल। तो आपको इजीली एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि एक स्टूडेंट और टीचर का एग्जाम्पल, ठीक है। स्टूडेंट खुद जब लाइब्रेरी में जाता है, टेक्स्ट बुक पढ़ता है, तो थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वो टॉपिक जो पढ़ रहा है कैसा है। लेकिन जब टीचर होता है वो जब टीचर के पास जाता है तब वो टीचर उसको जो समझाता है टॉपिक, उसमें उसकी जो अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो टीचर की जो समझाने की पद्धति जो होती है, इसकी वजह से ये जो स्टूडेंट होता है वो खुद पढ़ता है तब उसको समझ में आता है। लेकिन उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कब होती है कि जब वो टीचर उसको समझाता है। तो जब टीचर उसको समझाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो सेम एंजाइम का ऐसा ही काम है, ठीक है। तो इसके लिए इस बेस्ट गुड एग्जाम्पल क्या है एंजाइम को समझने के लिए, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, ठीक है। स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको समझ में आता है, लेकिन जब टीचर उसको पढ़ाता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एंजाइम की बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से होते हैं, बच्चे भी अपने हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन जब एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो उनकी जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। सेम बच्चे भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन जब टीचर उनको समझाता है तो उनके अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में क्या है कि एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला तो हम ये लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, ठीक है। दूसरा कि ये जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तीसरा कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करता है और उसका वो नेचर में हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सुक्रेज जो होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को ही कैटालाइज करता है, ठीक है। ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टी कंटिन्यू में। तो ये प्रोटीन से बने हुए थे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन के हो जाने के बाद भी वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइजर जो छोटी से छोटी भी क्वांटिटी अगर एंजाइम की हो तो बड़े से बड़े सब्सटेंस को की जो क्वांटिटी होती है तो उसको भी कैटालाइज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। पर ये जो सेल होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो भी सेल होते हैं उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा वो उसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो हाई रहता है और वो 60 टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू।